हाय सोल फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अपोजिट जेंडर आपकी कौन सी फिजिकल क्वालिटी को सबसे पहले नोटिस करते हैं। अपोजिट जेंडर आपकी कौन सी फिजिकल क्वालिटी को सबसे पहले नोटिस करते हैं। यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए उतना ही ले जितना आपसे रेजोनेट हो। अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि अपोजिट जेंडर आपके फिजिकल क्वालिटी में सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं। फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स। तो चलिए देखते हैं कि अपोजिट जेंडर आपके फिजिकल क्वालिटी में सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है थ्री ऑफ वांड्स। सबसे पहले अपोजिट जेंडर आपकी ओवरऑल प्रेजेंट नोटिस करते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको एक बार देखकर दोबारा देखने का मन बना लेते हैं। उनका मन करता है कि आपको बार बार मुड़ कर देखते रहे। यह कार्ड बताता है कि आपके अंदर एक ऐसा ऑरा हो सकता है जो बहुत ही मेच्योर, बायलेंस और थोड़ा मिस्टीरियस भी लगता है। आप बहुत लाउड या ओवर ड्रेस ना होकर भी फिर भी आपका प्रेजेंस जो है लोगों के नज़र में महसूस होती ही है। अपोजिट जेंडर सोचते हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ अलग तो जरूर है। इनकी पर्सनालिटी दूर से भी नोटिस हो जाती है। यानी सबसे पहले केवल आपका चेहरा ही नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी और कैरी स्टाइल भी लोगों को नज़र खींच लेती है अपने तरफ। फाइव ऑफ कप्स बताता है कि यह कार्ड फिजिकल फीचर से ज़्यादा एक्सप्रेशन की ओर इशारा करता है। अपोजिट जेंडर सबसे पहले आपके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप थोड़ा सीरियस रहते हैं, आपकी आंखों में गहराई रहती है, आप हर किसी के सामने तुरंत नहीं खुलते, आपके चेहरे पे एक अलग ही काम और थॉटफुल लुक रहता है। कुछ लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा है, कोई अनकही कहानी जरूर है और यही मिस्ट्रियस उन्हें आपकी तरफ और भी आकर्षित करती है। कई बार मुस्कुराने से पहले आपका शांत चेहरा भी लोगों को सबसे पहले याद आती है। अपोजिट जेंडर आपको सबसे ज़्यादा नोटिस तब करते हैं जब आप किसी न किसी काम में बिजी रहते हैं। आपका ध्यान जो है और जगह लगा रहता है। अपोजिट जेंडर के नज़र में आपका बाल जो है छोटा छोटा है लेकिन बहुत ही आकर्षित लगता है। आपका ड्रेसिंग सेंस उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। आपका ड्रेसिंग सेंस जो है लॉन्ग गाउन टाइप का हो सकता है। अपोजिट जेंडर आपको ब्लैक और रेड कलर में ज़्यादा पसंद करते होंगे। उनको आपका हाथ जो है बहुत ही सुंदर लगता होगा। जब आप फुल ड्रेस पहनते हैं यानी फुल बाजू का, तो अपोजिट जेंडर आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। और आप जब बाल में अपने कुछ फ्लावर्स टाइप लगाते हैं तब भी अपोजिट जेंडर आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। चाहे आप जेंट्स हो तो आप अपने बाल पे कैप लगाते हैं, सर पे कुछ पहनते होंगे तब अपोजिट जेंडर आपको ज़्यादा नोटिस करते होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो है सीधे फिजिकल अपीयरेंस पे आता है। अपोजिट जेंडर आपके क्लीन लुक, स्किन, ग्रूमिंग और नीटनेस को जल्दी ही नोटिस करते हैं। यह कार्ड बताता है कि आप बहुत फ्लेक्सी ना होकर भी आपका लुक जो है बहुत ही नेचुरल और वेल मेंटेन लगता है। अपोजिट जेंडर नोटिस कर सकते हैं आप बहुत साफ सुथरा लुक में रहते हैं। आपकी स्किन जो है बहुत ही फ्रेश है यानी गोरा है। सिंपल लेकिन एलिगेंट ड्रेसिंग सेंस है आपका। ओवरऑल देखा जाए तो यह ब्यूटी से ज़्यादा ग्रेस का कार्ड है। इसीलिए अपोजिट जेंडर को लग सकता है कि इनका लुक बहुत नेचुरल और क्लासी है। पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि अपोजिट जेंडर आपके स्माइल, आईज और क्विक एक्सप्रेशंस को भी जल्दी नोटिस करते हैं। जब आप हल्का मुस्कुराते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपका चेहरा बहुत फ्रेंडली लगता है और बहुत ही सॉफ्ट लगता है। कुछ लोगों को आपकी आंखें हाँ, कुछ लोगों को आपकी आंखों में इनोसेंस भी दिखाई दे सकती है। आपको देखकर आप ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखों से बहुत मासूम है, जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा।
वे सोच सकते हैं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, इनसे बात करने का मन करता है, यानी लोगों को आपसे बात करने का मन करता है। इनके चेहरे पे सॉफ्टनेस है, जो अलग ही महसूस होती है। यह कार्ड दिखाता है कि आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, बल्कि सॉफ्ट, स्वीट और नेचुरल है। जब आप फ्लावर टाइप का ड्रेस पहनते हैं, यानी फ्लावर प्रिंटेड का ड्रेस पहनते हैं, तो अपोजिट जेंडर आपको ज़्यादा ही नोटिस करते हैं। आपका बाल जो है लंबे हो सकते हैं और बहुत ही सुंदर सॉफ्ट है। अपोजिट जेंडर आपके लेग को भी बहुत पसंद करते हैं। आपका लेग जो है बड़े-बड़े यानी लंबे हो सकते हैं और पतले भी। इन चारों कार्डों को एक साथ देखें तो अपोजिट जेंडर सबसे पहले आपके ओवरऑल प्रेजेंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, नेचुरल और नीट लुक, साथ ही स्माइल और आईज को भी नोटिस कर सकते हैं। यानी शुरुआती एक्सप्रेशन उन्हें आपकी ओर आकर्षित कर सकता है और उन्हें आपके बारे में जानने की जिज्ञासा भी पैदा कर सकती है। द हाई प्रीस्टेस यह कार्ड सबसे पहले आपकी आईज और फेस ऑरा की ओर इशारा करता है। अपोजिट जेंडर को आपकी आंखें सबसे अलग लग सकती है। जरूरी नहीं है कि आपकी आंखें बहुत बड़ी या अलग रंग की हो, लेकिन उनमें एक डेप्थ है, मिस्ट्री महसूस होती है। वे सोचते हैं कि इनकी आंखें जो है बहुत कुछ कहती है। यह हर किसी को अपने बारे में नहीं बताते। इनके चेहरे पे अलग ही शांति दिखती है। यह कार्ड ये भी बताता है कि आपका आकर्षण केवल सुंदरता नहीं है, बल्कि आपकी शांत और आसमाई ऊर्जा भी है। कई लोग आपको बार-बार इसलिए देखते हैं, क्योंकि उन्हें आपके अंदर बहुत ही कुछ जानने की बाकी है। आपका ड्रेसिंग सेंस भी उन्हें बहुत ही सुंदर लगती है। अपोजिट जेंडर जब आपको ब्लू कलर के गाउन में देखते हैं, तो सबसे पहले उनके नज़र में अट्रैक्टिव यही लगती है। यानी सबसे पहले इसी बात को, इसी ड्रेसिंग सेंस को वे नोटिस करते हैं। अपोजिट जेंडर आपके बारे में सोचते हैं कि आप इमोशनली बहुत बैलेंस है, जिसकी वजह से आपका चेहरा जो है बहुत ही सुंदर काम फाइव ऑफ वांड्स कार्ड को देखकर यही लगता है कि अपोजिट जेंडर आपके कॉन्फिडेंस और बोल्ड लैंग्वेज को भी नोटिस करते हैं। आप कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, ये सब बात जो है लोगों को ध्यान आपकी तरफ खींचती है। कुछ लोगों को लगता है कि इनके अंदर बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस है, यह भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। इनकी प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। यह कार्ड कंपटीशन भी दिखाता है। अगर एक से ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं या नोटिस करते हैं, तो वे एक दूसरे से तुलना भी कर सकते हैं। यानी आपका कॉन्फिडेंस भी आपकी फिजिकल अट्रैक्शन का हिस्सा बन जाता है। यह कार्ड ये भी बताता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अतरंगी है। अपोजिट जेंडर ये भी नोटिस करते हैं कि आपका ड्रेस और आपका सोचने समझने का क्षमता जो है सबसे अलग है। इसीलिए वो आपसे अट्रैक्ट फील करते हैं। अगला कार्ड जो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि अपोजिट जेंडर आपको पहली नज़र में ही पूरी तरह जज नहीं करते। वे आपको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा समझते हैं, फिर धीरे-धीरे नोटिस करते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर, आपका फेस, आपका स्माइल, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, फिर उनकी अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ बढ़ जाती है। और वे सोच सकते हैं कि जितना दिख रहा है या दिख रही है, उनसे और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनकी नेचुरल ब्यूटी समय के साथ और ज़्यादा नोटिस होती है। यह कार्ड ये भी बताता है कि आपका आकर्षण इंटेंस नहीं है, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ सकता है। ऐसे वे सोचते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यह इस रीडिंग का सबसे मजबूत फिजिकल अपीयरेंस का कार्ड है। अपोजिट जेंडर आपको देखकर बहुत ही मैच्योर, वेल मेंटेन्ड और हाई वैल्यू वाले पर्सन मानते हैं। वे नोटिस करते हैं कि आप बहुत ग्रूमिंग स्टाइल में रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सुंदर है, चार्मिंग है, जो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी आप जब ड्रेस पहनते हैं, तो वह ड्रेस आपके बॉडी पे आते ही उस ड्रेस का रौनक और बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो है सोचते हैं। आपका क्लीन लुक, आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं। आपका फेस जो है सिंपल लुक में भी बहुत सुंदर दिखता है, मनमोहक दिखता है। आपका सेल्फ केयर बहुत ही हाई हो सकता है। वो सोच सकते हैं कि ये अपना ख्याल बहुत अच्छे तरह से रखते हैं। इनका स्टैंडर्ड जो है बहुत ही हाई है। इनकी पर्सनालिटी में अलग ही क्लास है। इनका ड्रेसिंग सेंस जो है, जब यह गाउन पहनते हैं तो सबकी ध्यान अपने तरफ खींच लेते हैं। ऐसे वे सोच सकते हैं और ये भी सोचते हैं कि जब अपने हेयर में
कुछ फ्लावर टाइप कुछ पहनते हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अपोजिट जेंडर का ध्यान जो है अपने तरफ खींचते हैं और आप जब किसी काम में बिजी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे यह अपने पेंटिकल को बहुत ही ध्यान से देख रहा है, ठीक इसी प्रकार जब आप अपने किसी काम में बिजी रहते हैं तो अपोजिट जेंडर आपको बहुत ही अच्छे तरह से नोटिस करते हैं और आपके तरफ आकर्षण फील भी करते हैं। यह कार्ड बताता है कि आपका आकर्षण केवल चेहरे तक सीमित नहीं है। आपकी पूरी पर्सनालिटी एक स्टेबल, रिलायबल और प्रीमियम एक्सप्रेशन छोड़ देती है। इन चारों कार्ड को एक साथ जोड़ के बोले तो अपोजिट जेंडर आपकी रहस्यमयी और गहरी आईज, शांत लेकिन आकर्षण फेस ऑरा, आत्मविश्वास से भरी हुई बॉडी लैंग्वेजेज, नेचुरल ग्रूमिंग और ड्रेसिंग सेंस, मैच्योर और क्लासिक पर्सनालिटी को धीरे धीरे नोटिस करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए आपका आकर्षण सिर्फ पहली नज़र तक नहीं है, बल्कि समय के साथ बढ़ने वाले हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक इस पूरी रीडिंग की हिडन एनर्जी को बताता है। यहाँ टू ऑफ कप्स आया है, जो अट्रैक्शन, कनेक्शन और म्यूचुअल इंटरेस्ट का बहुत ही मजबूत कार्ड है। इस टॉपिक में इसका संदेश यह है कि अपोजिट जेंडर केवल आपकी किसी एक फिजिकल फीचर्स को नहीं देखते, बल्कि आपकी पूरी एनर्जी और प्रेजेंस की ओर आकर्षित होते हैं। पहला हिडन मैसेज यह है कि टू ऑफ कप्स कहता है, जब कोई अपोजिट जेंडर आपको देखता है तो उसके मन में अक्सर यह विचार आता है कि इनसे बात करना अच्छा रहेगा, इनकी वाइब बहुत कंफर्टेबल लग रही है, इनके साथ कनेक्शन बन सकता है। यानी आपका फिजिकल अपीयरेंस केवल देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामने वाले के मन में बात करने की इच्छा भी जगा देती है। दूसरा हिडन मैसेज यह है कि अपोजिट जेंडर आपके चेहरे की वार्मथ, स्माइल और फ्रेंडली एनर्जी को भी नोटिस करते हैं। आपका आकर्षण बहुत तड़क-भड़क नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है जो लोगों के सहज महसूस कराए। वे सोचते हैं कि इनका चेहरा बहुत ही पॉजिटिव लगता है, इनकी स्माइल बहुत जेन्युइन है, इनसे मिलने का मन भी करता है। तीसरा हिडन मैसेज यह है कि टू ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपकी सबसे बड़ी फिजिकल क्वालिटी केवल ब्यूटी नहीं है, बल्कि अप्रोचेबल ऑरा है। यानी आप ऐसे लग सकते हैं कि आपसे आसानी से बात की जा सकती है। आप फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल हैं। आपकी प्रेजेंस लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराती है। कई बार यही क्वालिटी आपकी बाहरी सुंदरता से भी ज़्यादा याद रह जाती है। अपोजिट जेंडर शुरुआत में आपकी प्रेजेंस, एक्सप्रेशंस और नेचुरल लुक को नोटिस करते हैं। बीच में उन्होंने आपकी आइज, कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग और क्लासी पर्सनालिटी को भी महसूस किए। और अंत में टू ऑफ कप्स कहता है कि अपोजिट जेंडर आपके लुक को सिर्फ देखकर आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि आपकी एनर्जी, आपके स्माइल, आपका फ्रेंडली ऑरा और आपसे कनेक्शन बनाने की इच्छा भी उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। और यही आपकी सबसे आकर्षण फिजिकल क्वालिटी बन जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर पूरे स्प्रेड की एनर्जी एक साथ जोड़कर देखें तो यह रीडिंग बताती है कि अपोजिट जेंडर सबसे पहले केवल आपकी सुंदरता नहीं, बल्कि आपकी पूरी प्रेजेंस और एनर्जी को नोटिस करते हैं। शुरुआत के कार्ड बताते हैं कि आपका फेस एक्सप्रेशन और नेचुरल लुक लोगों को ध्यान को अपने तरफ खींचती है। आप ऐसे व्यक्ति लग सकते हैं जो बिना ज़्यादा कोशिश किए भी नोटिस हो सके। फिर द हाई प्रीस्टेस दिखाती है कि आपकी आईज, आपका फेस ऑरा में एक अलग ही डेप्थ और मिस्ट्री है। कई लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि आपके अंदर एक ऐसा काम कॉन्फिडेंस है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आपका आकर्षण केवल फर्स्ट लुक तक सीमित नहीं है। जितना आपको ऑब्जर्व करते हैं, उतना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस और नेचुरल पर्सनालिटी उन्हें प्रभावित कर सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इस रीडिंग को स्ट्रॉन्ग एंडिंग देता है। अपोजिट जेंडर आपको एक वेल मेंटेन, क्लासी और सेल्फ रिस्पेक्ट में रहने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी पर्सनालिटी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं और अंत में टू ऑफ कप्स पूरी रीडिंग का हिडन मैसेज रहता है। आपका आकर्षण केवल फिजिकल अपीयरेंस तक सीमित नहीं है। आपकी स्माइल, फ्रेंडली एनर्जी और कंफर्ट और लोगों के मन में आपसे बात करने या आपको जवर जानने की इच्छा पैदा कर सकती है। अगर फाइनल मैसेज यहाँ कहा जाए तो इस रीडिंग के अनुसार अपोजिट जेंडर सबसे पहले आपकी प्रेजेंस,
आइज, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज और नेचुरल क्लास को नोटिस करते हैं। आपका आकर्षण केवल बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि उस सहज, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई ऊर्जा में है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है और आपको याद रखने के लिए लोगों को मजबूर कर देती है। और एक बात यहाँ कहेंगे कि यह रीडिंग जो है अपोजिट जेंडर का परसेप्शंस है, ना कि आपकी परसेप्शंस है। इसीलिए आप इस रीडिंग को उतना ही लें जितना मैसेज आपसे मैच हो और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, अभी के लिए इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें। ओके बाय।